बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कश्मीर के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हम तक मौसूल नहीं हो रही। पिछले कुछ हफ्तों से कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है और इस तहरीक के चलते कई कश्मीरी लोग और ख़ुद भारतीय फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो रहे हैं। इस हवाले से इन खबरों की क्या तमाम तर तफसीलात हैं, पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर कश्मीर के अंदर क्या बड़ी तब्दीली जो है वो हो रही है। इस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो मुसलमान ममालिक का इत्तेहाद है, 57 मुस्लिम ममालिक जिसमें मौजूद हैं कि जो एक बड़ी दमदार आवाज़ भी रखता है मुसलमानों के हकूक़ को लेकर, उन्होंने भी कश्मीर के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। उनका क्या मानना है, क्या कहना है, इस हवाले से इस न्यूज़ की भी तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ रखने वाले हैं। और इसके अलावा इस न्यूज़ के चलते भारत ने OIC को क्या जवाब दिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को लेकर भारत का क्या नज़रिया रहा है और भारत किस तरीके से इस इक़दाम को, OIC की स्टेटमेंट को लेके चल रहा है, इन सब को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, बुरहान वानी वो लीडर था, वो जद्दोजहद का, आज़ादी का कश्मीरी लीडर था कि जिसकी वफ़ात के बाद से ही कश्मीरी लोगों की, नौजवानों की जो जद्दोजहद है आज़ादी की, वो काफ़ी हद तक तेज़ हो गई। इसकी वफ़ात के बाद से 2016 में इसको शहीद किया गया भारतीय फोर्सेस की जानिब से। उसके बाद कई दिनों तक जो है ना वो कश्मीर के अंदर मुजाहरे होते रहे। 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई इन मुजाहरों के अंदर। जुमेरात को बुरहान वानी की 5वीं बरसी थी। 2016 को इनको शहीद किया गया था और इनकी इस याद में जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर तकरीबन पूरे रीजन के अंदर जो है वो दुकानें बंद रहीं, मार्केट्स बंद रहीं और इनकी याद में एक हड़ताल भी की गई। इस हवाले से भारतीय फ़ौज ने बड़ी ही सख्त पेट्रोलिंग की इस सारे रीजन के अंदर कि कहीं कोई मुजाहरे ना किए जा सकें और उनके ऊपर पाबंदी लगाए। नाज़रीन, इस हवाले से कई खबरें मौसूल हो रही। न्यूज़ ये है कि रीसेंट क्लैशेस जो हैं वो भारतीय फोर्सेस के दरमियान और कश्मीर के आज़ादी पसंद नौजवानों के दरमियान जो क्लैशेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। इस हवाले से जो खबरें हैं, अगर मैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखूं तो जुमेरात के दिन ही भारतीय फोर्सेस ने ये बताया है कि 2 जो है ना वो कश्मीरी आज़ादी पसंद लोग जो है वो शहीद किए गए हैं भारतीय फोर्सेस की जानिब से, जो कि उनकी कोशिश ये थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है कश्मीर रीजन का, उनको क्रॉस करके वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे। नाज़रीन, ये 25 फरवरी के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पहली बार इस किस्म का वाक़या है। जवाबी कार्रवाई में 2 भारतीय फौजी भी जो है वो हलाक हो चुके हैं। इस तरह के वाक़ये, इस तरह की नोयत के वाक़ये जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और इनकी ये पिछले 2 से 3 हफ्तों के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो है वो आज़ादी की जद्दोजहद तेज़ हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी, उस कॉन्फ्रेंस के चलते ही ये सारी कशीदगी, ये सारी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से जो बेसिकली 5 अगस्त 2019 का इक़दाम जो उठाया था भारत ने, उस इक़दाम के बाद से कश्मीरी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और कश्मीरी जो है वो अपने हकूक़ के लिए एक बार फिर से अपनी तहरीक को तेज़ करते जा रहे हैं। इसके अलावा पुलवामा के रीजन के अंदर, कुलगाम रीजन के अंदर 2 मज़ीद जो है ना वो आज़ादी पसंद जद्दोजहद करने वाले नौजवानों को भारतीय फोर्सेस की जानिब से शहीद कर दिया गया है। ये सारी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और इस बिगड़ती सूरत हाल के चलते ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने भारत को ये कहा है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुलह कराने को और एक सोल्यूशन निकालने को तैयार है। इस हवाले से इन 57 मुसलमान मुल्की इत्तेहाद ने यहाँ तक स्टेटमेंट दी है कि ये अपनी एक टीम जो है वो कश्मीर भेजना चाहते हैं और उनकी इस टीम को भेजने का मकसद ये है कि जो ग्राउंड की सिचुएशन है उसको असेस किया जा सके। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी भारत को ये जो तनबिया कर चुका है, रोक चुका है कि वो पैलेट गन्स का इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन, जब 2016 में बुरहान वानी की शहादत के बाद से मुजाहरे हुए तो भारत ने पैलेट्स गन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया और इससे कई नौजवानों की दीद जो है, आँखों के ऊपर जब ये पड़ते थे तो उनकी दीद चली गई, उनकी आँखों की रोशनी, बिनाई जो है वो चली गई। ये काफ़ी जुल्माना तशद्दुद है जो कि भारतीय फोर्सेस करती आ रही हैं, क्योंकि इस सारी वादी के अंदर 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी फोर्सेस जो हैं वो तैनात है, जो कि एक बड़ी ही हैरानकुन बात है और इसने पूरी वादी को जो है ना इन्होंने एक छावनी में तब्दील कर रखा है। OIC की इस तरह की स्टेटमेंट एक चीज़ वाज़ेह करती है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो कि पाकिस्तान बार बार कहता आ रहा है, उस हवाले से
ओआईसी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सीरियस लेना शुरू किया। ये जो स्टेटमेंट है ये तब दी गई जब भारत के सऊदी अरब के एम्बेसडर की मुलाकात हुई है सेक्रेटरी जनरल ओआईसी से। इस दौरान ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन अपनी एक टीम ग्राउंड सिचुएशन को असेस करने के लिए भेजना चाहता है ताकि वो सारी सूरत हाल को समझ सके, क्योंकि दूसरी जानिब एक तरफ लोगों की जानें जा रही हैं, कश्मीरी अपनी जद्दोजहद के लिए मजीद उनकी तहरीक जो है वो तेज़ हो चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर जोर पकड़ रहे हैं उस तरीके से कश्मीरी नौजवान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर रीजन की आज़ादी के लिए मजीद जो है वो अपनी काविशों को तेज़ किए होंगे। नाज़रीन, इस हवाले से ओआईसी के इस बयान को भारत ने कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया। भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की इस हवाले से स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इस चीज़ को बिल्कुल सरे से खारिज कर चुकी है और उनका ये कहना है कि कश्मीर जो है वो उनका इंटरनल मैटर है और वो अपने अंदरूनी मामलात के अंदर ओआईसी की मुदाखलत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करे। इस हवाले से जो ओआईसी की पेशकश थी कि इन दोनों अफ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात कराए जाएंगे ओआईसी के ताउन से, उसको भी भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। नाज़रीन, एक चीज़ वाज़ेह है कि जिस तरीके से अब इंसर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कश्मीर के अंदर और ऊपर से ओआईसी अपनी एक टीम को भेजना चाहता है इस सारी सूरत हाल को असेस करने के लिए, तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन साबित होगा। इस हवाले से भारत अब अपने आप को बचाना चाह रहा है और अपने इन मामलात को जो है वो दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि ये भारत का जो घिनौना चेहरा है उसको बेनकाब कर देंगे। भारत ने जो जुल्म किए हैं कश्मीरियों के ऊपर उनको बेनकाब कर देंगे, क्योंकि अगर एक न्यूट्रल टीम जो है वो इस कश्मीर की सूरत हाल को असेस करने आती है तो ये भारतीय हुकूमत के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन साबित हो सकता है। भारत के यूनिलैटरल स्टेप्स को, एकतरफा इक़दामात को ओआईसी शुरू से ही कंडेम करता रहा है कि जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को भी भारत ने स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म कर दिया था। इस हवाले से क्या लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए ये थी मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।